भारत की सबसे बड़ी डेंटल चेन क्लोव डेंटल ने आज अपने 443वें डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष कक्कड़ साहब ने फीता काटकर क्लिनिक का शुभारंभ किया। हमारे टीम ने वहां उपस्थित डॉक्टरों से जानना चाहा कि एक दशक के बीच में क्लोव डेंटल कैसे भारत की सबसे बड़ी डेंटल चेन बन गया। क्या कारण रहे डेंटल को एक नंबर पर लाने के लिए क्लोव डेंटल की मैनेजमेंट की भूमिका रही या क्लोव डेंटल की जो टीम है उनका जो परिश्रम है, जो उन्होंने ईमानदारी से लगन के साथ काम किया, उसकी वजह से आज क्लोव डेंटल भारत की नंबर 1 डेंटल चेन बन सका। वहाँ उपस्थित डॉक्टर नेहा ने बताया कि क्लोव डेंटल में डॉक्टरों का चयन जब किया जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि डॉक्टर अच्छे से अच्छे कॉलेज से पास आउट हुआ हो और डॉक्टर का कहीं स्तर के ऊपर इंटरव्यू लिया जाता है। लगभग डॉक्टर का चयन प्रक्रिया जो है उसमें कहीं पर भी ढील नहीं बरती जाती है ताकि अच्छे से अच्छे डॉक्टर का चयन हो और वह डॉक्टर अपने मरीजों का अच्छे से अच्छे तरीके से इलाज कर सके। क्लोव डेंटल के पास उनके हर एक डेंटल क्लिनिक के बीच में अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पर डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनको इलाज करने के बीच में सुविधा मिलती है और वो अच्छे तरीके से मरीज का इलाज कर पाते हैं। नमस्कार, मैं वरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्दन इन 24 न्यूज़। आज क्लोवल डेंटल क्लिनिक के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया। यहाँ पर उपस्थित है डॉक्टर, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के पेशेंट आए और क्या क्या यहाँ पर चेकअप किए गए। डॉक्टर साहब, जैसे कि यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया क्लोव डेंटल क्लिनिक की ओर से, तो यहाँ पर किस किस प्रकार के चेकअप किए गए? यहाँ पे हमारे यहाँ पे फ्री कैंप लगा है। डेंटल का है, बीपी शुगर का भी है और आइस का भी है। तो हम अच्छे लोग थे यहाँ पे, देखा उनको उनके बीमारियों के बारे में सजेस्ट किया, क्योंकि लोगों को दांतों से रिलेटेड क्या है बीमारियाँ होती है बट उन्हें पता नहीं होता, वो बिल्कुल अनजान होते हैं। उन्हें लगता है कि ठंडा पानी पी रहे, सेंसिटिविटी ये नॉर्मल है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये बीमारी की स्टार्टिंग होती है। अगर स्टार्टिंग में ही उन्हें चेक कर लिया जाए, देख लिया जाए, तो वो आगे बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे लोग आए, हमने उन्हें समझाया, चेकअप किया, तो काफ़ी लोगों को हमारी बातों से बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ और उन्हें अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा उनका। अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी पेशेंट आए जिन्होंने अपना शुगर टेस्ट करवाया, ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाया, दांतों की बीमारियों के बारे में उनको बताया गया, उनको अवेयर किया गया कि जैसे कि दांतों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ठंडा जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठंडा है, गर्म लगता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, लेकिन वो एक बीमारी की शुरुआत होती है। अगर शुरू में ही अगर उस बीमारी के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए तो बड़ी बीमारी होने से बचा जा सकता है। अब मसला, जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो आपका ये क्लिनिक है क्लोव डेंटल का, ये 443वां क्लिनिक है जिसकी जो यहाँ पर ओपनिंग हुई है। और इतनी बड़ी संख्या के बीच में, एक दशक के बीच में क्लिनिक खोल देना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कि अगर आज हम बात करें तो एशिया के बीच में क्लोव डेंटल सबसे बड़ी चेन है। इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि जैसे आप लोगों का जैसे जो मैनेजमेंट की तो एक बड़ा दूरदर्शी विजन है वो तो है ही है, लेकिन जो क्लोव डेंटल टीम ने जो मेहनत की है, जो आप लोग डॉक्टर हैं, लगभग 1200 के करीब डॉक्टर आप लोग इस संस्था के बीच में काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत से काम करते हैं, और जैसे कि आपने जो अपने कस्टमर है उनका जो विश्वास एक अर्जित किया, जिसकी वजह से आज क्लोव डेंटल जो है भारत की सबसे बड़ी चेन बनी है। तो जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप उनसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं और कैसे उनके साथ फॉलोअप रखते हैं? सर, हम हर पेशेंट को अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। वी आर वेरी लविंग, केयरिंग, एंड हम स्टिग्मा नहीं करते। जैसे कई पेशेंट्स को लगता है कि दे हैव बैड ब्रेथ या सम प्रॉब्लम, सो दे फील शाई टू टेक डेंटल केयर, बट हम उन्हें कंफर्टेबल करते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं, एंड देन ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताते हैं, एंड वी ऑलवेज टेक केयर। ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट करके वी सेंड देम, वी फॉलो अप ऑन रेगुलर विजिट्स कि आर दे डूइंग गुड और नॉट। सो दिस इज द रीजन क्लोव इज वेयर इट इज टुडे। डॉक्टर नेहा, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आता है, पेशेंट का सबसे बड़ी बात है कि देखो हर एक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेंटल क्लिनिक है जहाँ पे पेशेंट जाता है, वहाँ पे जाकर ट्रीटमेंट करता है, लेकिन क्लोव क्यों बेटर है, क्यों सबसे अच्छा है, क्यों यहाँ पर आना चाहिए,
आपका जो फॉलोअप रहता है पेशेंट्स के साथ, जैसे सपोज मैंने आपके से कोई ट्रीटमेंट करवाया, ट्रीटमेंट करवाने के बाद अगर मैं घर जाता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप किस तरीके का फॉलोअप रखते हैं, आपकी मैनेजमेंट कैसे उसको फॉलोअप करती है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम कैसे अलग हैं दूसरे क्लिनिक से। हमारे लिए पेशेंट है, पेशेंट कस्टमर नहीं है। जहाँ वो एक डॉक्टर पेशेंट वाला रिलेशन आ जाता है वहाँ पे हमेशा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहेगा। पेशेंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसको सारे ऑप्शंस देके उसको खुद से हम एक गाइडेंस है कि हम गाइड कर सकते हैं क्या ट्रीटमेंट है, बट डिसीजन हमेशा पेशेंट का रहता है। जहाँ तक फॉलोअप्स की बात है, हम हमेशा फॉलोअप्स में रखते हैं पेशेंट को। कोई दिक्कत हो क्लिनिक की तरफ से खुद से कॉल जाता है। 24 आवर्स हमारी DHC वर्क करती है, तो कहीं कोई पेशेंट को ऐसा फॉलोअप्स में कहीं दिक्कत आती नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब कि देखा जाता है कि जैसे जो पेशेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि अगर हम अगर जैसे कोई बीमारी हो जाती है, जैसे मुझे अगर कोई दांत की तकलीफ होगी या किसी पेशेंट्स को होती है, तो तब तक वो डॉक्टर के पास आना मतलब कि पसंद नहीं करता जब तक कि उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो जाती है। और यदि कोई आपके पास ऐसा केस आता है जिसके बीच में कि कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे सपोज मुंह में आप कैंसर डिटेक्ट करते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपके पास यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होता है या आप उसको ऑन कॉल बुलाते हैं? हमारे पास सारी स्पेशलिटी है, वी हैव ऑल स्पेशलिटीज़, बट एक क्लिनिक में सारे डॉक्टर्स बिठाना पॉसिबल नहीं होता है। हमारे पास ऑन कॉल डॉक्टर्स, ऑन पैनल डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे जितने क्लिनिक्स हैं नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वो सब कवर करते हैं। तो हर स्पेशलिटी को हम ट्रीट करते हैं। जो केस हमें लगता है हमारी क्षमता से बाहर है, ऐसे केसेस भी हैं, जैसे कैंसर केसेस आपने मेंशन करे, वो हम डायग्नोस कर सकते हैं। हम डायग्नोसिस तक सीमित है, ट्रीटमेंट करना हमारे बस में नहीं है, वो हम रेफर कर देते हैं हायर इंस्टीट्यूट्स को। अच्छा, हायर इंस्टीट्यूट को कर देते हैं, तो फिर वहाँ से उनका ट्रीटमेंट होता है। जी, हम प्रॉपर गाइडेंस देके पेशेंट को भेजते हैं, प्रॉपर रेफरल देके पेशेंट को भेजते हैं। जिस चीज़ में हमारी स्पेशलिटी नहीं है वो हम रेफरेंस में दे देते हैं। फिर जैसे जो आजकल जो है अवेयरनेस नहीं है, जैसे मैंने भी आपको कहा जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं मालूम कि किस तरीके का खाना खाना है। आजकल जंक फूड का बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे चॉकलेट खिलाते हैं बच्चे या कुछ और ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे दांतों में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि आप इसके लिए कोई ऐसा अवेयरनेस कैंप वगैरह भी चलाते हैं? हमारे यहाँ ये बहुत स्पष्ट है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, इसी के ऊपर ग्लोब डेंटल टिका हुआ है। हमारे पूरी एक प्रॉपर मार्केटिंग टीम है और हम डॉक्टर्स भी खुद जाके लेक्चर्स देते हैं, कैंप्स लगाते हैं, स्कूल कैंप्स लगाते हैं, बेसिक लेवल पे एजुकेशन करने की कोशिश करते हैं बच्चों में, ताकि आगे जनरेशन्स को प्रॉपर नॉलेज मिले। तो बहुत सारे कैंप्स वगैरह ऐसे एजुकेशनल कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करते हैं। सर, उद्घाटन के शुभ अवसर पर आज हमारे साथ RW के अध्यक्ष प्रवीण कक्कड़ जी, हम इनसे बात करेंगे कि जैसे कि ग्लोब डेंटल क्लिनिक पूरे भारत के बीच में अगर हम बात करें सर, तो एक सबसे बड़ी चेन है। सबसे बड़ी चेन बनने में ग्लोब डेंटल का जो समय है, सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ एक दशक के बीच में 443 क्लिनिक जो है पूरे भारतवर्ष के बीच में ग्लोब डेंटल क्लिनिक के द्वारा खोल दिए गए हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है जो हमें दिखता है कि लोगों में एक विश्वास जागृत करना, जो कि ग्लोब डेंटल की टीम है डॉक्टरों की, जब उसका चयन किया जाता है तो उन डॉक्टरों का चयन किया जाता है जो कि सबसे बढ़िया कॉलेज से पास आउट होते हैं और सबसे बढ़िया डॉक्टर होते हैं। तो सर, जैसे कि हमारा देश है, इसके बीच में अगर हम बात करें तो दांतों की बीमारी को लेकर जो है लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि उनके दांतों के बीच में क्या तकलीफ है, मुंह में क्या चल रहा है। जब कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है तभी हम डॉक्टर के पास आते हैं। तो सर, कैसे अवेयर किया जाए लोगों को कि जैसे समय रहते हैं, जैसे माउथ कैंसर होता है या और बीमारियाँ दांतों की होती हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों को समय पर पता लग जाए तो उसका इलाज करा सकें? ये आपको शुरू से हमारे क्या अवेयरनेस इसीलिए कमी है कि हमारे बच्चों को जो है ना चॉकलेट, मिठाई, और ये आजकल बच्चों में इसका उपयोग ज़्यादा हो चुका है और बचपन से ही बच्चे ध्यान नहीं देते और माँ बाप जो हैं वो भी इतना ध्यान नहीं देते। माँ बाप को टाइम ही नहीं है बच्चों का ध्यान देने के लिए अपने में। तो ये अवेयरनेस जो है हमारे सबके साथ है, हमारे सबको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक बीमारी आती है उसका इलाज करते हैं तो बीमारी ना आए, ग्लोब डेंटल को काम करना चाहिए, बीमारी ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। सिवाय इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बिजनेस खोल लिया तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम कहते हैं ठीक है, उसका इलाज होना जरूरी है। जितना ज़्यादा इलाज हो रहे हैं उतनी बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इलाज आपका डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन चलती है वो इसीलिए है कि आप
खोली जा रहे हैं और बीमारियां बढ़ी जा रही हैं। बीमारियां कम हों, हमें उसके बारे में सोचना है, और हम वो उसको कैसे सोचें, ये आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसको आप शुरू से ये बताएं कि भाई कैसे इसको कम से कम हमारे पास कम से कम आए, लेकिन आप चाहोगे कि हमारे पास बिजनेस ज़्यादा हो। बिजनेस तो नो डाउट हर आदमी ज़्यादा मांगता है, तो उसकी थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। कक्कड़ साहब, जैसे कि आप RW के अध्यक्ष हैं, जैसे कि आपकी RW है, काफ़ी बड़ी RW होगी यहाँ पर, जिसके बीच में सर जैसे कि बहुत सारे ऐसे डेंटलिस्ट हैं और जो ऐसे क्लोब भी लगाता है, फ्री चेकअप कैंप लगाता है, तो सर ऐसे अगर फ्री चेकअप कैंप जो RWS लगवाएं और बाकी जो ऐसे जो नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर वो ऐसे ऑर्गेनाइज करें तो समय रहते पता लग सकता है ना सर, क्योंकि तो फ्री में लगाते हैं, फ्री में टेस्ट होता है, तो अगर पता लगेगा तो उसके बाद आदमी इलाज करा सकता है ना सर। ऐसे कैंपों को प्रमोट करना चाहिए। हम करते हैं, साल में 3-4 कैंप हमारे यहाँ लगते हैं, चाहे वो फोर्टिस वाले लगाएं, चाहे एक्सिस बैंक वाले लगाएं, चाहे कोटक बैंक वाले लगाएं, हमारे पास अप्रोच करते हैं, हम उनको लगाते हैं। हमारे यहाँ पे आर्य समाज मंदिर है, हमारा अपना भी एक सोसाइटी का एक डेंटल क्लिनिक चलता है, जो हम मिनिमम उस पे पेमेंट पे वहाँ पे लोगों का इलाज करते हैं। और हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर भी चलता है, यही आर्य समाज भवन है हमारा। हम टाइम टू टाइम कैंप लगाते रहते हैं, हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि कम से कम आएँ और अपना चेकअप फ्री कराएं। जैसे आज आपने फ्री लगाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपका ये इनिशिएटिव बहुत बढ़िया इनिशिएटिव हमें लगा कि आप भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उसमें आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और लोगों को फ़ायदा भी होगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे भी कक्कड़ साहब ने बताया कि आपके यहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं, एक बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि देखिए आज का समय जो है उसके बीच में जो है अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डरते हैं डॉक्टर के पास जाते हुए, जैसे बड़ी चमक दमक देखते हैं, क्लिनिक देखते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा। हम अगर हमें कोई दांत में कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम केमिस्ट के पास जाते हैं, एक टैबलेट लेते हैं और कोशिश करते हैं कि दांत को जो है ठीक हो जाए। लेकिन जब मुंह में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम डॉक्टर के पास मांगते हैं। तो सर कैसे अवेयर किया जाए, जैसे जो हमारी आने वाली। देखो जी, सबसे पहले तो आपने खुद आपके सवाल में इसका जवाब है, जैसे भी आपने कैंसर का जिक्र किया, तो कैंसर की अवेयरनेस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कैंसर भी बढ़ रहा है और उसकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है, तो आपको अवेयरनेस कैंप लगानी चाहिए। जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने बताया कि अभी मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 29/10 में हमने अभी क्लोव का ही अभी फ्री डेंटल चेकअप कैंप हमने भी ऑर्गेनाइज किया था। तो आप जब भी आप कहेंगे हमारी RW की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। अवेयरनेस कैंप लगाएं, परमानेंट, जैसे हर हफ्ते का एक कर लें आपके 2-3 आदमी, हम अपने RW का कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ में भेज दें, टेलीफोन नंबर्स, सबको अप्रोच करो, समझाओ। पहले तो समझाने से ही होगा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोग टाइम का बहाना कर देते हैं, कुछ लोग वही आप वाली बात डरते हैं, कुछ लोग खर्चे को लेकर डरते हैं कि अभी पता नहीं कि 32 दांत हैं, सबसे ज़्यादा कॉस्टली, कहीं दांतों को खर्चा ना पड़े। तो मेन यही है कि अवेयरनेस कैंप सबसे पहले लगाने चाहिए। सर, जैसे कि अवेयरनेस की बात चल रही है, तो जैसे कि सर स्कूल है, स्कूलों के बीच में जैसे कि और चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हर एक चीज़ का ज्ञान दिया जाता है, तो अगर स्कूलों के बीच में अगर ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएं, जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को समझ नहीं होती है, और अगर डॉक्टर जाकर उन बच्चों को बताएं, उनका चेकअप करें, फ्री चेकअप कैंप लगे वहाँ पर, तो बच्चों में अवेयरनेस आएगी। तो क्या उससे आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा? नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। स्कूल में अगर हमारे बच्चों का ऐसे ध्यान रखा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब बच्चे तो स्कूल में जाते हैं और बच्चे जो छोटे होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती क्या खाना है क्या नहीं खाना है, रात को ब्रश करना है नहीं करना है। लेकिन अगर जैसे कि पेरेंट्स की भी कई बच्चे जो है बात नहीं पूरी तरह से सुनते हैं, नहीं मानते हैं, पेरेंट्स की बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब कोई डॉक्टर उनको बताएगा तो जरूर उससे फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल जरूर फायदा मिलेगा जी इस चीज़ का। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।